हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 58 सही 7/9 का वर्गमूल बताना है, क्या होगा। देखो 58, ये 7/9 है ना, ये प्लस में होती है संख्या यहाँ पे, ठीक है। 7/9 ये प्लस में संख्या होती है और इसके ऊपर होता है वर्गमूल का साइन दिया गया है। अब समझिएगा सवाल को अब समझिएगा। 9 का गुना मैं 58 से करूंगा तो 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 पंजे 45 हासिल का 7 जोड़ दो तो 52, फिर उसमें प्लस कर दो 7 और फिर बट्टे में हमारा ये 9 ही रहेगा और इसके ऊपर रहेगा वर्गमूल वाला साइन, ठीक है। 522 में 7 जोड़ दो तो ये 529 हो जाएगा और बटे में कितना रहेगा 9 और इसके ऊपर रहेगा वर्गमूल वाला साइन। अब ये 529 का वर्गमूल सॉल्व करिए। 529 का वर्गमूल कितना होता है? 23 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। कटाओ 3 सत्ते 21, 7 बार में कट गया, 2 बचा, 2 ऊपर बटे में 3, 7 सही 2/3, 7 सही 2/3 पहले ही ऑप्शन में दिया गया। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1 - 1/37 इंटू 1 - 2/37 इंटू 1 - 3/37 इंटू 1 - 4/37, ऐसे ही चलता जाएगा 1 - 49/37 इंटू 1 - 50/37 तक ये चलता जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान देना मेरी बात पर। 1 - 1/37, 1 - 2/37, 1 माइनस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 49 ऐसे ही 50 तक जा रहे हैं। तो बीच में एक संख्या कौन सी आएगी? 37 आएगी। समझना मेरी बात को, 37 भी आएगा बीच में। इस तरीके से बीच में एक संख्या होगी कि नहीं होगी? देखो भाई 1 2 3 4 ऐसे यहाँ 37 होगा, ऐसे 38, ऐसे 49, ऐसे ही 50 है। ये संख्या इस तरीके की, देखो नीचे 37 है सभी में, तो एक संख्या बिल्कुल ऐसी आएगी बीच में। जब ऐसी संख्या बीच में आएगी तो 37 का गुना हम 1 से करेंगे 37, 37 में से माइनस कर देंगे 37 तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से करोगे आप आगे या पीछे तो उसका मान 0 ही आएगा। तो फिर इसका पूरा का आंसर कितना हो जाएगा? 0 ही आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। समझ में है ना सभी बच्चों? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? अच्छा सवाल है। 891 का स्क्वायर माइनस 892 के स्क्वायर, समझना, ठीक है, और माइनस कर देना इसमें से 1। इसके बीच कितने पूर्णांक आते हैं पूछा है ना। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बनेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। ए प्लस बी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, दोनों को जोड़ दो। 1 और 2 3, ठीक है, 9 9 18 हासिल लगा 1, 8 8 16 और 1 17 इंटू, अब अंतर कर दो, दोनों का अंतर करोगे कितना आ जाएगा भैया? अंतर 1 आ जाएगा और फिर बाद में माइनस का 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई यही रहेगा, इसमें से कर दो -1, तो 1782 आपके सवाल का आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 1782 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? 1782 दिया गया बी ऑप्शन में। यह प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है यदि वर्गमूल में 21 बराबर 4.58 है तो वर्गमूल में 7/3 का मान क्या होगा? बड़ा ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा यहां पे जो सवाल है ना, ये जो 21 दिया गया वर्गमूल में, समझिएगा सवाल को, और ये हमारे पास क्या दिया गया? 7/3। देखो ये हमारे पास कितना है? 21 है ना। इस 21 को आप क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर 7 या 21 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है? इसका मान पूछा है वर्गमूल में 7/3 का, ठीक है। मैंने ये ले लिया 7। चलो इसको काट दो, फिर से समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो 7/3 है ना ये वाला, 7 का गुना 3 से करूंगा,
यहाँ पे भी गुना 3 से करूँगा, 7 तिया 21, 3 तिया 9 हो गया। इसके ऊपर वर्गमूल लगाया, ठीक है। अब देखो वर्गमूल 21 बराबर इतना दिया गया है हमारे पास 4.58, यही तो दिया गया है 4.58। 9 का वर्गमूल करूंगा तो 3 आ जाएगा। वर्गमूल 21 का मान इतना है, वर्गमूल 21 का मान इतना है, तो वर्गमूल 21 की जगह मैं इसको लिख लूंगा और 9 का वर्गमूल करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 से इसमें डिवाइड दे दूंगा मैं। 3 एक कम 3, एक बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, दशमलव पहले से ही है। 3 पंजे 15। अब देखो ये कुछ ऑप्शन में आ रहा है, आप कहोगे 1.5, 1.5, 1.5 सभी में आ रहा है, 1.5 सभी में आ रहा है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और ये 5 से कटेगा, 5 6 30, 6 6 6 6 चलता रहेगा। फिर इसको 6 6 6 6 को हटा करके हम 7 लिख देंगे, 1.527, 1.527 पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। ये बिल्कुल सही जवाब है। लाइक कर देना सभी बच्चे वीडियो को, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।